अनुभवी नेताओं की एक कमेटी का एआईसीसी ने गठन किया है। कैबिनेट मंत्री और गोविंद राम मेघवाल को भी कमेटी का एक सदस्य यहाँ पर बनाया गया है। सर, जल्दी कमेटी की बैठक होगी। आपको लगातार बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी में मिल रही है। देखिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा राहुल गांधी जी, खड़गे साहब जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने टिकट कमेटी में मेरी नियुक्ति की है। तो मेरी ड्यूटी है, मैं सिपाही होने के नाते मैं पूरी जहाँ भी मेरी जिम्मेवारी है प्रभार जिले की प्लस मेरे जिले की, जो भी मुझे केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे गोविंद डोटासरा जी और अशोक गहलोत साहब, ये जो भी मेरे से सुझाव मांगेंगे, जो मुझे नीचे की जानकारी है, जो मेरी जो ड्यूटी सौंपेंगे, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ फील्ड में जाऊंगा और पूरी जिम्मेवारी एज ए सिपाही के नाते पार्टी का मैं इनको जिम्मेवारी के साथ अच्छे से अच्छे कैंडिडेटों के बारे में सुझाव देंगे ताकि पुनः हमारा राज बने और केंद्र में और स्टेट के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार बने, ताकि जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो अधूरी है या कुछ योजनाएं अभी लागू नहीं हो पाई है, जो काम बाकी बच गए हैं विकास के, उन कामों को भी अगले राज में हाथ में लेके पूरा कर सके। किस तरह मिशन सरकार रिपीट और क्या क्या मुद्दे लेकर जो ऐसे मसले हैं ये कमेटी काम करेगी? देखिए, ये जो कमेटी है बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। ये कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेगी, अच्छे से अच्छे मजबूत कैंडिडेट, क्योंकि कई बार कार्यकर्ता दो तरह के होते हैं। एक वो कार्यकर्ता होता है जो नेताओं के चारों तरफ चक्कर काट करके टिकट लेने की कोशिश करता है। एक कार्यकर्ता वो होता है जमीनी होता है, जो जमीन में काम करता है। वो नीचे से फील्ड की रिपोर्ट लेने पे हमें पता लगेगा। मैं इस पक्ष में हूं कि जो जमीन में काम करते हैं उन कार्यकर्ताओं को टिकट के चक्कर में हमें चक्कर नहीं कटाना चाहिए। लेकिन ये सारा हमारा केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है, हम सुझाव देंगे। पर हमारी सोच ये है कि जो जमीन पे काम करता है, मजबूत कार्यकर्ता है, जनता से जुड़ा हुआ है, जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवारों को पार्टी जो है उम्मीदवार बनाए ताकि पुनः हमारा मजबूती के साथ में राज बने। आपको क्या लगता है, पार्टी बहुत अच्छी तैयारियां कर रही है, समय रहते पहले सितंबर में ही उम्मीदवारों की लिस्ट निकालने का काम हो रहा है, कमेटियों का गठन हो रहा है, यानी बहुत कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद एक नए कलेवर में आ चुकी है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जैसे ही बीजेपी सरकार ने गलत मामले को लेकर के और सजा सुनाई, फिर घर छुड़वा दिया, बंगला खाली करवा दिया, उसकी सजा कर्नाटक की जनता ने दी कि कर्नाटक बीजेपी साफ हो गई। आज राहुल गांधी जी का वर्चस्व पूरे भारत के अंदर है। 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के तहत निकाली, वो थी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, मॉब लिंचिंग के खिलाफ। और आपस में जो ये दंगा फसाद करवा रही है भारतीय जनता पार्टी, जैसे देश को बांटने की साजिश कर रही है, इसके विरुद्ध में राहुल गांधी जी ने एक संदेश दे दिया है। जनता जाग चुकी है। अब जनता एक ही बात चाहती है कि राजस्थान की जनता चाहती है 2023 में हमारे जो आदरणीय अशोक गहलोत जी की नीतियां हैं जन कल्याणकारी, उनके आधार पर, और इनकी जो विघटनकारी ताकतें जो हमारी सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है बीजेपी, इन दोनों मुद्दों को लेकर हम जनता में जाएंगे। 2023 में हम लोग कांग्रेस की सरकार राजस्थान की बनाएंगे और 2024 में केंद्र के अंदर ये जो तानाशाह बन गए मोदी और अमित शाह, जो देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, इनका सूपड़ा साफ। जो है ना बाद में रहता है, वही अच्छा होता है जो प्रत्येक पौधे को पानी देने का काम करता है। वही बात है कि आज जो हमारी कमेटी बनाई है, सभी जाति और धर्म, सोशल इंजीनियरिंग की गई और ये सोशल इंजीनियरिंग इतनी काम आएगी। हम चाहते हैं कि चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में 200 उन्हीं लोगों को टिकट दी जाए जो जनता से जुड़े हुए हो, हर वर्ग का ध्यान रखें, क्षेत्र वाइज कार्यकर्ता का ध्यान रख करके और टिकटों का वितरण करेंगे और दोबारा राज करेंगे। और जी आखिरी सवाल, बीकानेर डिवीजन और दलित वर्ग को लेकर आपकी क्या राय है? आप फील्ड में रहते हैं, क्या सरकार के प्रति सोच है वापस चुनाव में क्या करने? देखिए, आजादी के बाद दलित वर्ग जो है हमेशा कांग्रेस के साथ है। ये जरूर है कि ये बीच में मायावती, चंद्रशेखर, इधर बिहार में कुछ गड़बड़ हुई, हमारा दलित वोट कुछ टूट करके तीसरे मोर्चे में चला गया और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्रीय नेतृत्व को कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है हमारे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बहुत ही अनुभवी है। इससे पूरे भारत के दलितों में मैसेज गया है। दलित हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ रहा है। दलित को पता है कि आजादी से पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था, हमें समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का और बोलने का जो अधिकार दिया, जो शिक्षा का अधिकार दिया, वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान ने दिया और वो लागू संविधान को कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए हम लोग पहले शोषित समाज के लोग हम दुखी थे आजादी से पहले। आजादी के बाद में जब कांग्रेस जब से राज में आई है,
उन्होंने उनको आरक्षण दिया और राजस्थान के अंदर के प्रमोशन में आरक्षण देने का काम किया है, तो उसका नाम अशोक गहलोत है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ प्रमोशन के अंदर आरक्षण नहीं मिल रहा है, वहाँ दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। यूएपीए कानून है, उसके तहत आए दिन दलित नेताओं को अंदर डाला जा रहा है, गोलियां मारी जा रही है। राजस्थान ही एक ऐसी जगह है जहाँ कांग्रेस का राज है, दलितों का पूरा उत्थान हो रहा है, और जहाँ भी दलितों के साथ अत्याचार होता है उसको उठा करके और तुरंत कानून के तहत जेल में बंद किया जाता है। बिल्कुल ये थे गोविंद राम मेघवाल।